हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे चर्चा करेंगे स्टील डिजाइन और स्टील स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ स्टील डिजाइन। देखिए, तो स्टील डिजाइन जो है, स्टील क्या होता है? स्टील जो होता है वो कम स्ट्रेंथ, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है कम वेट में। ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ इज हाई पर यूनिट वेट। ठीक है, इसका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू आरसीसी, और ये जो है अच्छा से अच्छा स्ट्रेंथ देता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, कम सेक्शन में भी ठीक अच्छा स्ट्रेंथ देगा। लो सेक्शन, लेस सेक्शन होगा, बट स्ट्रेंथ क्या होगा इसका? लो सेक्शन स्ट्रेंथ हाई एज कंपेयर टू आरसीसी के। ठीक, और अगला क्या होगा कि ये जो है आपको लाइटर मटेरियल होता है। लाइटर कहने का मतलब है कि इसका वेट जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वो कम होता है। और तो लाइटर होने से क्या फ़ायदा है? ये जो है लाइटर मटेरियल है, लाइटर मटेरियल। तो लाइटर मटेरियल से क्या होगा कि जो हैंडल किया जाएगा या ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उसमें कमी आ जाएगी। ठीक, तो ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक, हैंडल एंड ट्रांसपोर्टेशन इज इजी। ठीक है, लाइटर मटेरियल होने के कारण ऐसा होता है। और अगला आप देख सकते हैं क्या कि ये जो है ये टफ होता है, टफ मटेरियल है। टफ मटेरियल कहने का मतलब हुआ कि ये जो है एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और इसे क्या होगा, डक्टिलिटी जो है, डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ जो होगा ज़्यादा होगा। नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखिए ये जो है फास्टर डायरेक्ट होता है। फास्टर डायरेक्ट का मतलब हुआ कि ये तेजी में काम जो होता है तेजी से होता है, तेजी से करा सकता है आदमी। फास्टर इरेक्ट होता है। ठीक है, और तेज़ी से काम होने पर ऑब्वियस सी बात है कि साइट का जो टाइम है वो बचेगा, रिड्यूस साइट टाइम हो जाएगा। साइट पर जो टाइम है वो कम से कम लगेगा। ठीक, अब अगला देख सकते हैं कि कोई भी स्टील स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसके बीच में ब्रिक वर्क या ऐसा कुछ ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो इसके बीच में जो है लार्जर स्पेस बचेगा। ठीक, तो लार्जर स्पेस बिटवीन कॉलम्स। ठीक, तो ये जो लार्जर स्पेस बचेगा इसका हम कुछ दूसरा यूज भी कर सकते हैं जो कि आरसीसी में देखने को नहीं मिलता है। ठीक, अब आगे देखा जाए तो मटेरियल का जो हैंडलिंग होता है वो कम से कम करना पड़ता है, लेस मटेरियल हैंडलिंग एट साइट। ठीक, आरसीसी में क्या होता है कि हम लोग को यहाँ पर सिर्फ स्टील का हैंडलिंग करना है। ठीक, अब आरसीसी में क्या होता है, हमको ब्रिक भी हैंडल करना है, सीमेंट हो गया, सैंड, एग्रीगेट। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हमको हैंडल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वैसा बात नहीं है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ स्टील को हैंडल करना है तो लेस मटेरियल ऑफ हैंडलिंग करना पड़ेगा।
आगे देख सकते हैं कि इसमें जो फ्लोर एरिया होता है, ठीक है, फ्लोर एरिया तो कम से कम ऑक्यूपाई करता है, जो स्टील स्ट्रक्चर होता है वो कम से कम ऑक्यूपाई करता है। तो मुझे जो यूज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया हमको फ्लोर का मिल जाता है, ठीक। तो इसका भी एक एडवांटेज है, तो लेस परसेंटेज ऑफ फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट, अब आगे देखिए, तो जैसे कि ये जो डक्टाइल होता है, ठीक, ये तो डक्टाइल होता है, डक्टाइल मटेरियल है। अब डक्टाइल मटेरियल होने से फ़ायदा क्या है कि डक्टाइल मटेरियल का क्या हुआ कि जो फोर्स होगा, जो इलोंगेशन की इसमें प्रोसेस होगा वो ज़्यादा होगा, इलोंगेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है कि वो जल्दी से जल्दी जो होता है फेल्योर हो जाएंगे। यहाँ पर डक्टाइल मटेरियल में ऐसा नहीं होता है, ठीक। इसका प्लास्टिसिटी रेंज क्या होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इलोंगेट, ठीक। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर अर्थ क्यूक आता है, ठीक, तो अर्थ क्यूक में क्या होता है शियर फोर्स जो ज़्यादा देता है, तो शियर फोर्स से इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इलोंगेट अगर होगा तो इसको वो जो है मेंटेन कर लेगा। डक्टाइल मटेरियल का इसका फ़ायदा हो गया, तो शियर के प्रति रेसिस्टेंट देगा, मतलब अर्थ क्यूक रेसिस्टेंट बेटर है इसका। इज बेटर, ठीक। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है रिसाइक्लेबल मटेरियल है। रिसाइक्लेबल मतलब इसका हुआ कि रिसाइक्लेबल है, इसको दोबारा से यूज किया जा सकता है। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे कभी ना कभी उसको डिसेंबल करना पड़ता है ज़्यादातर, ठीक। जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर कोई बनता है तो कुछ दिन के बाद जो होता है अगर वो मतलब डिफ्लेक्ट हो जाए, टूट जाए, गिर जाए, ठीक है, मतलब डिसेंबल्ड हो जाए, तो उसका जो मटेरियल है वो हम यूज नहीं कर पाते हैं, टोटली वेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम उसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी रीयूज्ड आफ्टर डिसअसेंबल ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इतना हो गया एडवांटेज की बात, ठीक। अब आगे देखा जाए थोड़ा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में आप देख सकते हैं कि पहले ये जो है फायर प्रूफिंग जो होता है इसका लेस होता है। अगर जो है फायर होता है, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इसका स्ट्रेंथ जो होता है तेज़ी से घटता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ जो है कम देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जो पुअर फायर प्रूफिंग है इसके पास, पुअर फायर प्रूफिंग, ठीक। देखिए आप देख सकते हैं कि 538 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, इसका 65% जो होता है स्ट्रेंथ लेस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 35% ही बचता है, ठीक। आगे देख सकते हैं जैसे जैसे आगे बढ़िएगा 871 डिग्री सेल्सियस पे इसका 15% बचता है, ठीक। तो ये जो है पुअर फायर प्रूफिंग है। अगर जहाँ पे जैसे ब्लास्ट करने से या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे स्टील का जो है यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, स्ट्रेंथ कम देगा और जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि इसमें स्किल्ड लेवल की ज़रूरत पड़ती है। स्टील डिज़ाइन का कोई भी वर्क हो रहा है तो वहाँ पे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आरसीसी में ऐसा रिक्वायर नहीं होता है। अगर वो स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड लेबर भी काम कर लेता है, लेकिन आरसीसी में ऐसा नहीं है। स्टील डिज़ाइन में स्किल्ड लेबर चाहिए ही चाहिए, ठीक। और इसका जो कॉस्ट पड़ता है वो हायर हो जाता है, हायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाता है, क्योंकि क्या है कि हायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन करने का क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी भी लगता है वेल्डिंग करने के लिए, वेल्डिंग का प्रोसेस होगा साइट पे, ठीक। और जो है स्किल्ड लेबर चाहिए तो स्किल्ड लेबर का रुपया भी ज़्यादा लगेगा, ठीक।
तो इसीलिए, और इसका जो मटेरियल आता है स्टील ना, तो वो भी कॉस्टली हो जाता है, तो हायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है। और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू कितने आरसीसी के, एज कम्पेयर आरसीसी। देखिए अब मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होने का कारण क्या है कि इसको पेंट करना पड़ेगा हर बार, क्योंकि ये क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसका क्या होता है, हाई पड़ जाता है। चट्टा देख सकते हैं क्या, ये जो है 5वां नंबर वाला एक्सपोज कंडीशन होगा, जैसे कि अगर आसपास, ठीक है, उस स्ट्रक्चर कोई बना हुआ है और उसके आसपास जो कोई मान लीजिए एसिड है या वाटर है, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्लोराइज करेगा, इसको जो है ख़त्म करेगा, संचारित करेगा, ठीक। तो वहाँ पे इसको पेंटिंग की रिक्वायर्ड होगी, जिससे कॉस्ट जो है हमारा और बढ़ जाएगा। तो एक्सपोज कंडीशन क्या होगा, इन एक्सपोज कंडीशन दे क्लोराइज, ठीक। तो आगे देख सकते हैं कि इसका जो फटीग जो होता है, फटीग जैसे ये क्या होता है, फटीग का आप मतलब समझ सकते हैं कि कोई भी लोड जो लगता है रिश्ता बार बार लग रहा है, एक ही लोड जो है, जैसे यहाँ पर एक ही लोड बार बार लग रहा है इसे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, फटीग बोलते हैं। फटीग से क्या होता है कि सिस्टम स्ट्रक्चर में जो होता है क्रैक आने लगते हैं, एक ही लोड बार बार लग रहा है, ठीक है, उसको फटीग बोला जाता है। तो फटीग क्या होता है इसका, फटीग इज अ ड्रॉबैक, ठीक है, फॉर आरसीसी स्टील डिजाइन। स्टील डिजाइन में अगर एक बार बार लोड लगाया जाए तो क्या होता है कि वहाँ पर क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और जो सिस्टम में स्ट्रेंथ वो कम देना शुरू कर देता है, और कभी कभी क्या होता है कि वो कोलैप्स भी हो सकता है, ठीक। तो ये थे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज में, थोड़ा सा रिव्यू थोड़ा सा कर ले। ये जो स्ट्रेंथ होता है इसका पर यूनिट वेट क्या होता है, ज़्यादा हाई होता है। ये जो है लाइटर मटेरियल है, जिससे इसको हैंडल करने में, ट्रांसपोर्ट करने में इजी होता है। और टफ मटेरियल है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, मतलब डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ क्या होगा इसका, ज़्यादा होगा। और फास्टर इरेक्शन है इसका, तेज़ी से जो है प्रोसेस करेगा, काम होगा साइड पे, तो इससे साइड का टाइम जो है बचेगा। और कॉलम के बीच में लार्जर स्पेस होता है। इसका जो है लेस मटेरियल यूज करना पड़ता है साइड पे, ठीक है। और ये जो है डक्टाइल है, स्टील का डक्टाइल मटेरियल है, तो इसका अर्थक्वेक रेसिस्टेंस जो है बेटर होता है। और ये रिसाइक्लेबल मटेरियल है, और इसको डिसेंबर्ड होने के बाद यूज किया जा सकता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, पुअर फायर प्रूफिंग है, स्किल्ड लेबर चाहिए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा पड़ता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ता है, और एक्सपोज कंडीशन में एक क्लोराइड भी हो जाता है। और फटीग की स्थिति में ये क्या होता है, स्ट्रक्चर जो क्रैक्स आने लगते हैं। तो यही कारण है कि हायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होने के कारण इसका जो ज़्यादातर हम लोग यूज नहीं देखते हैं। जहाँ इसका ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जैसे ब्रिज में आप देख सकते हैं लॉन्गर स्पैन बनाया जाता है, या उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो सब किसका रहता है, वो सब स्टील डिजाइन ही रहता है, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।